सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो खाली स्थान के मिश्रण से बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है वो किसके मिश्रण से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोल तथा इथेनॉल। जो गैसोहॉल होता है वो पर्यावरण मित्र ईंधन है जो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मछली, फिश। अम्ल वर्षा जो कि अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से तालाबों की मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों के पीएच मान कम होने से मछलियां मरने लगती हैं तथा इनके अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से किस मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कवक द्वारा। जो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है नामक कवक द्वारा होता है। इस रोग में मवेशी खाना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गले का सजर्म दाह का कारण है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि गले का सजर्म दाह का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जीवाणु। गले में जीवाणु के कारण दाह होता है जिससे गले में जलन होती है। इस रोग के होने से खाना खाने में परेशानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान हुआ है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत मिलान है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीलिया गला। आपको बता दें कि जो इंसेफेलाइटिस होता है वो मस्तिष्क में होता है और बृहदान्त होता है वो कोलन में शोथ कोलन में होता है और हेपेटाइटिस जो होता है यकृत में होता है। लेकिन पीलिया जो होता है वो भी एक गला में नहीं होता है, पीलिया भी किस में होता है तो यकृत में होता है। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए क्या ज़रूरी है। इनमें से आपको बनाना है जो संक्रमणीय बीमारी कॉलरा हो जाता है उसे फैलने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना न खाएं। कॉलरा जिसे हम हैजा भी कहते हैं यह एक संक्रमणीय बीमारियों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करें, उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना ना खाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उस ग्रुप डी उसके लिए बहुत सारे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपके परीक्षा में तो 1000 क्वेश्चन दोस्तों जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है। दूसरा ई बुक एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड भी है। आपको बताना है कि जो चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एडवर्ड जेनर के द्वारा सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की गई थी। इस टीके के प्रयोग से भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इनमें से बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बैंटिक ने। इंसुलिन की खोज पॉल बैंटिंग ने की थी। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से चीनी का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र मार्ग से यह बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, इनमें से बताना है कि जो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दमा अस्थमा नामक रोग एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वीडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टाइफाइड। जो टाइफाइड के परीक्षण के लिए वीडॉल टेस्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेज एंड फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस आपको। पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क का डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। किसके दंश के कारण मलेरिया होता है? आपको बताना है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मादा एनाफिलीज। मलेरिया जो नामक बुखार और मादा एनाफिलीज के दंश के कारण होता है। मलेरिया का वास्तविक परजीवी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। मादा एनाफिलीज रोग वाहक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देख लें। प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? इनमें से आपको बताना है जो प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलेरिया का। जो प्लाज्मोडियम जर्म्स होते हैं वो मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं। हैजा जीवाणु द्वारा तथा सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक जंतु द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, आपको बताना है कि कौन सा मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्त्री एनोफिलीज। जो मादा एनोफिलीज होती है मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अब मोस्ट रिपीटेड मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, बस बदल कर। तो आपको बताना है कि मलेरिया रोग प्रभावित किसको करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीहा को। मलेरिया रोग जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यह रोग प्लीहा यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? इनमें से आपको बताना है कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 60 से 65%। मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप तथा 60 से 65% आर्द्रता होनी चाहिए। एयर कंडीशनर कमरे को इसी ताप और आर्द्रता पर बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दंत क्षय का कारण है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि दंत क्षय का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैक्टीरिया जनित
संक्रमण। जो कि दंत क्षय और विटामिन सी की कमी से दांतों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दांतों में मवाद आने लगता है। बाद में दांत भी गिरने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। आपको बताना है कि जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस के लिए। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टिटनेस जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन है दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेनरी कैवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो बता दें कि ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? तो 1872 ईस्वी में। रोनाल्ड रॉस की बात करें इनकी दोस्तों, तो इन्होंने मलेरिया के कारण की खोज की थी। और वास्को डी गामा की बात करें तो भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो कि आनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता। इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन सा रोग गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। निम्न में से कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि कौन स्ट्रोक के खतरे के लिए एक गौण कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डायबिटीज। स्ट्रोक से खतरे के लिए मुख्य कारक उच्च रक्तचाप, शारीरिक अक्रियता एवं धूम्रपान इत्यादि है। डायबिटीज इसका गौण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? 4 ऑप्शन है, आपके पास बताना है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैंसर का। ऑन्कोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर में ऑन्कोजेंस का परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। आपको बताना है कि जो बर्ड फ्लू होता है इनमें से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी H5N1। बर्ड फ्लू जो कि एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु H5N1 है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इनमें से बताना है कि जो पेचिश रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ समुदाय का सूक्ष्म जीव है जिसकी संक्रमित अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है। यह मनुष्य के कोलोन में पाया जाता है। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोटिलिका द्वारा फैलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।